guys, good morning. So today's video is about one small talk that I want to have with you about one of the realization that I suddenly had. Uh, you know, um, so I felt this video is about. Um, this video is actually about realizing the growth of a human being and all that is written in scriptures, and how do we actually do it. So okay, so what I realized is कि um, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हमें पेशेंट रहना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लेट इट गो, लेट इट पास, जाने दो, खड्डे में जाने दो, स्यापा मुकाओ, बड़ी सारी भाषाओं में अलग अलग और है, मतलब इट्स ऑल टू से कि डोंट ओवर थिंक, बी पेशेंट, इट विल पास, and many other virtues that we want to have. And then we realize how difficult it is. At times we feel हम ये करते हैं तो हमें तो गला घुटा हुआ महसूस होता है, हमें लगता है कि हम अपनी बात जो महसूस कर रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं. So basically I had two different experiences. One is of Landmark Forum, जो कि हमें सिखाते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है चीज़ों की और सब चीज़ों में एम्पावर करना है अपने आप को. वो एक लाइफ स्किल बेस्ड कोर्स है, तो मैंने वो भी किया. और रिसेंटली एक एमा मैकेंस्की करके somebody is making videos on YouTube, Theory in a Nutshell. So she empowers as a psychotherapist, psychology therapist, how we can understand our emotions and how can we use it to take action. Then I suddenly realized कि both of these things or anything which is helping us to understand ourselves better, to be self-aware, is actually same virtues को हम apply कर पाते हैं, but we are convinced about it and we feel empowered about it. बाहर से देखने में सेम ही लगता है कि बंदा ज़्यादा पेशेंट हो गया है, बंदा ज़्यादा लेट इट गो हो गया है, बंदा ज़्यादा लाइट हार्टेड हो गया है, बंदा ज़्यादा बहुत कूल हो गया है. बाहर से देखने में ये जो लगता है उसमें फ़र्क ये है, फ़र्क बोलूँ या ये बोलूँ कि एक्चुअली में जब ये सारे वर्च्यूज़ जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं या हमारे बड़े बूढ़े हमें बोलते हैं गुस्सा मत करो, ये सब एक्चुअली ये सब रियल में प्रैक्टिस करने के लिए, वेदर लैंडमार्क या ये साइकोलॉजिस्ट और एनी अदर empowering life skill course that you do, basically what they are making you do is they are making you being empowered and convinced about the logics why you should do it. Like अपनी आवाज़ दबा के, अपने आप को मार के आपको पेशेंट नहीं बनना है, बट यू हैव टू बी मोर सेल्फ अवेयर कि मुझे फील क्या हो रहा है. आई मीन ये सारे कोर्सेज वही वर्च्यूज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, बट इन अ वेरी मोर एम्पावर्ड वे, दैट यू डोंट फील स्टिफल्ड, यू डोंट फील आपकी आवाज़ दबा के आपको ये सब करना पड़ रहा है. यू नेचुरली डू इट बिकॉज यू फील कि जब मैं ये करती हूँ तो मेरी लाइफ बेटर वर्क करती है, मैं स्टूपिड छोटे छोटे पिटफॉल्स में नहीं गिरती हूँ. यू फील एम्पावर्ड, यू फील you know yourself better, you're more self-aware and you feel more empowered when you are able to let go, when you're not reacting. So basically these things help you. and many a times बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं अगर हम सिर्फ अपना रिएक्शन बचा लें, और हम अपना रिएक्शन इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हम अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाते, हम अपने इमोशंस को ही नहीं चैनलाइज कर पाते, हम अपनी सोच को ही चैनलाइज नहीं कर पाते. सो मुझे लगा कि लैंडमार्क एक्चुअली जो मेनली कर रहा है वो यही कर रहा है कि लोगों को रिएक्ट ना करें, उसी से उनके रिलेशनशिप्स बहुत बेटर हो जाते हैं, जस्ट बाय नॉट रिएक्टिंग. एंड जस्ट बाय नॉट रिएक्टिंग जब आप अपने आप को दबा के करते हो कि
छोड़ना, लेकिन अंदर से आप कुड़े पड़े हो, अंदर से आप सड़े पड़े हो, अंदर से आप कन्विंस्ड नहीं हो, देन इट डजंट वर्क. बट व्हेन यू नो व्हाट टू डू, यू आर मोर सेल्फ अवेयर, मुझे फील क्या हो रहा है, बट एक्चुअली ये फीलिंग में मेरा, मैं कितना कर सकती हूँ, मैं कितना नहीं कर सकती हूँ, मोर ब्रॉडली अवेयर ऑफ what action I can take, whether from a psychology point of view, from landmark point of view, or for any life skill point of view. So I don't know how much I'm able to make sense, but I am sure I'm able to make some sense to you. So it just struck me and I was like, chalo baat karte hain. Okay, then do write the comments if you feel, I don't know किस wordings के साथ उसको upload करूँ. Anyway, bye.